हल्का सा भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है वो बाहर आ जाए। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ इनके छिलके उतर रहे हैं। 15-10 सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह धो के खुश करके कुंडे में डाल के ये भी साथ ही हम इसके कूट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक ऐसी लजीज़ मज़ेदार सी चटनी जो ना सिर्फ खाने में बहुत ही लजीज़ है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आइए देखते हैं कि किस तरह बहुत ही लजीज़, चटखारेदार और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चटनी जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी बर्तन ले लेंगे और इसमें लेंगे हम 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। कलवंजी लेंगे 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, और ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है वो बाहर आ जाए। कलवंजी और ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लिया है, खुशबू इसमें से आनी शुरू हो गई है। 3 अदद टमाटर लेंगे और फ्रंट से इनको हम ये काट के 2-2 हिस्से करके इसको हम इसमें डाल देंगे। दो मिनट हम टमाटर इस साइड से पहले इनको फ्राई करेंगे, इसके बाद इसकी साइड बदल देंगे। एक साइड से टमाटर पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इनकी साइड बदल देंगे। टमाटर तकरीबन हमने 5 मिनट जो हैं वो ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं। ये सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इनके छिलके उतार देंगे। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ इनके छिलके उतर रहे हैं। अब इनको हम प्रेस करके इनका पेस्ट बना लेंगे और टमाटर तब तक पकाएंगे जब तक इनका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। टमाटर हमारे अच्छी तरह जो है वो पक चुके हैं और इनका ये देखें मसाला बन चुका है। ऑयल जो है वो बाहर निकल चुका है, ये देखें साइडों पे, और पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चटनी के लिए कुछ मसाले जो हैं उनको कूट लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे अनारदाना, तकरीबन मेरे पास है 2 चम्मच। अच्छी तरह धो के इसको खुश्क करके कुंडे में कूट लें। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनारदाना कूटने के बाद 12 अदद लेंगे लहसुन के जोए और 8 से 10 टुकड़े लेंगे अदरक के। इसको भी अच्छी तरह कूट लेंगे। 15-10 सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह धो के खुश्क करके कुंडे में डाल के ये भी साथ ही हम इसके कूट लेंगे। पुदीने की एक गुठली लेंगे, पत्ते इसके उतार लेंगे और डंडियाँ अलग कर लेंगे। अच्छी तरह धो के खुश्क कर लेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि चटनी को 3 माह तक कम अज़ कम इस्तेमाल कर सकें तो फिर हर चीज़ आपने अच्छी तरह खुश्क करके डालनी है। धनिए की गुठली, इसके भी पत्ते अलग कर लिए हैं, डंडियाँ अलग कर दी हैं। खुश्क करके धो के ये भी इसमें डाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह कूट के इनका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बन चुका है, ये देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट इसका बन गया है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 लेमन जो हैं उनका जूस भी इसके अंदर डाल देना है। इससे एक तो जायका अच्छा बन जाएगा, दूसरा लेमन जो होता है वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ये मेरे पास है इमली का पल्प और इसको मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था।
तो ये 2 चम्मच इमली का पल्प जो है ये हम इसमें डाल देंगे। इससे खट्टापन भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा बन जाएगा। अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेंगे। टमाटर, कलवंजी और ज़ीरे का जो हमने भून के पेस्ट बनाया था, ये देखिए इसमें ऑयल भी है थोड़ा सा, ये सारा इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आखिर में इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरका। इससे आप इस चटनी को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत इसका कलर और इसमें से एक लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है। इस चटनी को रोटी के साथ इस्तेमाल करें, चावल के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ दिल करे आप खा सकते हैं। चटनी जो है इसको एक दफ़ा बना के आप प्लास्टिक या शीशे के जार में 3 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। ये चटनी सेहत के लिए इतनी मुफीद है कि मेरे एक जानने वाले ने इस चटनी को तकरीबन 1 माह इस्तेमाल किया, रोज़ाना 1 चम्मच। तो उसको मैदे का अल्सर था और कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स उसकी हल हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये चटखारेदार चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।